प्रिय दर्शकों नमस्कार। वैदिक ज्योतिष बंधु के नवम लेसन में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और ग्रहों के बारे में तथा कुंडली में जो 12 घर होते हैं उसके बारे में काफी कुछ सीख चुके हैं। आज सीखने वाले हैं ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे इंसानों की दृष्टि होती है, दृष्टिकोण होती है, नजरिया होता है, वैसे ही ग्रहों का भी दृष्टि होता है। अच्छे ग्रह का दृष्टि अच्छा होता है, बुरे ग्रह का दृष्टि विच्छेदात्मक या फिर खराब होता है। और इन दृष्टियों का जो है फलाफल अलग होता है। साथ ही साथ अलग अलग ग्रहों के पास अलग अलग दृष्टियां होती है। तो चलिए बिना देर करते हुए कागज कलम के सेशन के तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, पार्ट 9 में आप लोगों का स्वागत है। आपके सामने आप देख सकते हैं एक खाली कुंडली है जिसमें मैं आपको ग्रहों की दृष्टियों को समझाने जा रहा हूं। तो पहले हम यह जान लेंगे कि कौन से ग्रह के पास कौन सी दृष्टि होती है। सूर्य के पास 7वीं दृष्टि या 7th साइट होता है। चंद्र के पास भी वैसे ही 7th दृष्टि होती है। बुध के पास भी 7th और शुक्र के पास 7th। सारे ही ग्रहों के पास 7th दृष्टि जो है कॉमन है। बृहस्पति राहु केतु के पास 2 दृष्टियां अधिक होती है, 5th दृष्टि और 9th। यानी कि जिस भाव में वो बैठते हैं वहां से पंचम भाव को भी वो देखते हैं, सप्तम को भी देखते हैं, नवम को भी देखते हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं वहां से वो तीसरे घर को देखते हैं, सप्तम घर को देखते हैं और दसम घर को देखते हैं। मंगल जिस भाव में बैठते हैं वहां से चतुर्थ घर को देखते हैं, सप्तम घर को देखते हैं और अष्टम घर को देखते हैं। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र जहां बैठते हैं वहां से ठीक 7th हाउस को ही देखते हैं, उसके अलावा किसी और घर को नहीं देखते हैं। आपको बता दूं, ग्रहों के प्रवृत्ति के अनुसार उनके दृष्टियों का भी प्रवृत्ति होता है। अच्छे ग्रह का दृष्टि अच्छा माना जाता है, खराब ग्रह या पाप ग्रह का दृष्टि अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे बृहस्पति की दृष्टि में अमृत तत्व पाया जाता है। वो जहां पर भी अपना नजर डालते हैं, जिस घर को देखते हैं उस घर के कारकत्व में वृद्धि करते हैं या उस घर में जो ग्रह बैठा रहता है उसको और पावर देते हैं, उस घर को और पावर देते, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। उनके दृष्टि में अमृत तत्व पाया जाता है, उनका दृष्टि वृद्धि का कारक होता है। ठीक उसी तरह शनि, राहु, केतु इत्यादि का दृष्टि को अगर हम देखें तो यह दृष्टि उतना अच्छा नहीं होता है। खास करके शनिदेव का जो दृष्टि है वो विच्छेदात्मक दृष्टि रहता है। ठीक है, तो शनिदेव की दृष्टि से संपूर्ण संसार भयभीत रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि शनिदेव की प्रतिमा को देखते समय प्रतिमा के मूल के तरफ देखना चाहिए, प्रतिमा के अग्र तरफ या उनके आंखों में आंखें डाल करके नहीं देखना चाहिए। उनके फोटो में भी जो है आपको आंखों से आंखें मिला करके नहीं देखना चाहिए। इतना क्रूर और इतना विच्छेदात्मक शनि का दृष्टि होता है। अब हम जानते हैं कि कुंडली में कोई घर में अगर कोई ग्रह बैठ जाता है तो फिर उसका जो है प्रभाव उस घर के ऊपर होने लगता है। ऐसे ही अगर कोई ग्रह किसी घर को देख रहा है तो वह जो है 25% से लेकर 50% तक अपना प्रभाव उस घर के ऊपर देने लग जाता है। ठीक, तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि ग्रह की दृष्टियां कैसे काम करती हैं। तो मान लीजिए इस कुंडली में यहां पर जो है मंगल बैठे हैं। ठीक है, यहां पर मंगल बैठे हुए हैं। अब हम जानते हैं कि कुंडली में जो भी गिनती हम करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो दृष्टियों की गिनती भी एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। तो मंगल चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को देखते हैं, यानी कि जहां वो बैठे हैं वो प्रथम भाव कहलाएगा दृष्टियों के लिए। तो यहां से अगर गिनेंगे 1 2 3 4, एक दृष्टि 4th हाउस में रहेगा। ठीक है, 5 6 7, सामने वाला घर 7वां घर होगा तो एक दृष्टि यहां पे रहेगा। और फिर 8वां घर यानी कि ये
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मंगल जो है यहां बैठ करके अपने घर से चतुर्थ घर, सप्तम घर और अष्टम घर को देखते हैं, जैसा कि सूत्र बता रहा है। ऐसे ही मान लीजिए यहां पर जो है चंद्र बैठे हैं, ठीक है। अब चंद्र के पास सिर्फ और सिर्फ 7th साइट है या 7वीं दृष्टि है, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि चंद्र जो है यहां पर अपना नजर रखेंगे नवम स्थान के ऊपर, ठीक है। अब कुंडली का नवम स्थान यह हुआ, क्योंकि हमें सब प्रथम घर को ही हम लग्न मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है नवम स्थान हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन चंद्र से ये हुआ सप्तम घर, 1 2 3 4 5 6 7। समझ रहे हैं? इस तरह से हमको देखना है कि कौन सा ग्रह कहां पे देख रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर राहु यहां बैठे हुए हैं, ठीक है। अब राहु अगर यहां बैठ गया है तो राहु कहां कहां देखेंगे, अपने से पंचम, सप्तम और नवम गिनते हैं। जहां बैठे हैं पहला घर, 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पर एक नजर उनका रहेगा, 5 6 7। सप्तम भाव के ऊपर एक नजर रहेगा, अष्टम और नवम के ऊपर एक नजर रहेगा। यानी कि राहु यहां पर लग्न को देख रहे हैं, नवम स्थान को देख रहे हैं और एकादश स्थान को देख रहे हैं। कि राहु यहां पर अपने से पंचम, सप्तम और नवम को देख रहे हैं। लेकिन लग्न कुंडली में अगर देखा जाए तो राहु जो है लग्न को देख रहे हैं, एकादश को देख रहे हैं और नवम स्थान को देख रहे हैं। ऐसे में राहु का असर इन 3 घरों के ऊपर 25 से 50% दिखेगा। तो चलिए आपको दूसरे पेज पे लेके चलता हूं और जहां पे आसानी से मैं आपको समझा पाऊंगा डायग्राम के द्वारा कि कौन सा ग्रह कहां देखता है, और उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आप आसानी से जो है अपने आप को ज्योतिष में सिद्धहस्त बना सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 कुंडलियां बनाए हुआ है। और पहले कुंडली में हम बात करेंगे चंद्र के बारे में। चंद्र जहां बैठते हैं वहां से सप्तम भाव को देखते हैं, यानी कि प्रथम भाव में अगर चंद्र बैठे हैं तो सप्तम भाव को देखेंगे, यहां पर उनकी दृष्टि रहेगी, ठीक है। गिनती एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7। अब चंद्र जहां बैठे वहां से सप्तम, मान लीजिए चंद्र यहां पर बैठे हुए हैं तो यहां से सप्तम 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दूसरे भाव के ऊपर जो है चंद्र का यहां पर दृष्टि रहेगा, ठीक है। समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह सूर्य, बुध और शुक्र, इन तीनों का भी सप्तम दृष्टि ही है, तो वो जहां बैठेंगे वहां से सप्तम दृष्टि रखेंगे। अब बात करते हैं राहु, गुरु और केतु के बारे में। राहु, गुरु और केतु के पास पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि होता है। तो अगर वो लोग लग्न में बैठे हैं तो पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को देखेंगे। और मान लीजिए अगर कुंडली के किसी और भाव में बैठ गए हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर राहु, गुरु या केतु कोई भी बैठा हुआ है, ठीक है, यहां पर, तो यहां से पंचम 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला घर, सप्तम 6 7, ठीक है, ये 5वां घर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 8वां और 9वां यहां पर। तो इन 3 घरों में उनका दृष्टि रहेगा, ठीक है। अगर राहु बैठे हैं तो भी, केतु बैठे हैं तो भी, गुरु बैठे हैं तो भी, ठीक है। तो यहां पर राहु, गुरु, केतु का जो है मैंने एक ही कुंडली में आपको बता दिया कि इनका पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होता है। अब चलिए चलते हैं मंगल के पास। मंगल के पास 4th 7th और 8th साइट होता है, या फिर जहां मंगल बैठते हैं वहां से चतुर्थ घर, सप्तम घर और अष्टम घर को मंगल देखते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से शनि जो है जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को, सप्तम घर को और दसम घर को देखते हैं, ठीक है। कुंडली में अगर कोई ग्रह मारक है तो उसकी दृष्टि भी खराब ही मानी जाएगी। कुंडली में अगर कोई ग्रह अच्छा है तो उसकी दृष्टि अच्छा माना जाएगा। कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का है तो उसकी दृष्टि भी नीच की मानी जाएगी। कुंडली में अगर कोई ग्रह उच्च का है तो उच्च के ग्रह का दृष्टि भी बहुत उच्च का और उच्च कोटि का दृष्टि माना जाएगा। तो जैसा ग्रह वैसा दृष्टि, इंसानों में भी ऐसा ही होता है, जैसा इंसान ऐसा दृष्टिकोण, तो जैसा ग्रह वैसा दृष्टिकोण, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं जो है आप दृष्टियों को समझ गए होंगे, और अपने कुंडली में भी अब आप देख सकते हैं कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह कहां बैठा है, और जहां बैठा है वहां से कितने नंबर घर को वो देख रहा है, और वहां पर अपना 25 से जो है 50% तक फल वो दे रहा है। ठीक है, तो चलिए पार्ट 10 में आपसे फिर से मिलता हूं। सनातन तथा ज्योतिष के प्रति अपनी जिज्ञासा आप ऐसे ही उजागर रखिए। आप सभी को मेरे तरफ से सहृदय जय श्री राम।